जय योगी बराधारी जय योगी जय योगी बराधारी जन वल्लभा जय योगी बराधारी जय योगी जन वल्लभा जय राधा माधवा जय कुंजवी माधुरी जय यशोदानंदन व्रज जनरंजन यशोदानंदन व्रज जनरंजन यशोदानंदन व्रज जनरंजन यशोदानंदन व्रज जनरंजन जगती रामचारी जगती रामचारी जगती रामचारी जगती रामचारी यशोदानंदन व्रज जनरंजन यशोदानंदन व्रज जनरंजन यशोदानंदन व्रज जनरंजन यशोदानंदन व्रज जनरंजन जगती रामचारी जगती रामचारी जगती रामचारी जगती रामचारी जय जय कुंजवी हाथ उठाती है Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Ram Hare Ram Ram Hare Hare
C क्यों देते हैं क्लास में बच्चे को, जैसा उसका काम होता है वो हरे कृष्णा। तो ए प्लस जाना तो तालियां तो प्रेम से बजानी होगी। हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे आपकी रेखा मेरी तरफ करिएगा। जय जगन्नाथ जय हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल बोलिए हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हाथ जोड़ के बोलेंगे
ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। भगवते वासुदेवाय। ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति सुपदान्तिकम्। सब बोलिए। नमो विष्णुपादाय नमो विष्णुपादाय कृष्णा पृष्ठाय भूतले कृष्णाय भूतले श्रीमते भगवती वेदांत श्रीमते भगवते वेदांत स्वामिनीति नामिने नमस्ते सरस्वते देवे नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे गौरवाणी विद्यारिणी निर्विशेष शून्यवादी निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। बोलो कार्तिक महामहोत्सव की, शिव मंदिर नवीन नगर की और कार्तिक महोत्सव में सहभागिता करने वाले सारे भक्तजनों की जय हो। जय हो। स्वागत है आपका अर्पित दर्शन जी। आइए प्रेम से मासानाम कार्तिकः मासानाम कार्तिकः श्रेष्ठो देवानां मधुसूदनः तीर्थं नारायणाख्यं हि त्रेतयं दुर्लभं कलो। सारे महीनों में अगर कभी आपको कार्तिक मास में बैठकर हरि कथा सुनने का अवसर मिल जाए तो यही अवसर आपके कली के कलमश को मिटा सकता है। स्कंद पुराण के अंदर ये स्पष्ट रूप से वर्णित है। मासा नाम कार्तिक, सारे मासों में सारे महीनों में कार्तिक का महीना परम कल्याणकारी है। इसलिए इस महीने में आपको तन मन धन का दान देना, और इस महीने अन्न का दान बहुत बड़ा बताया था। अन्न का दान करना, ये महीना भगवान श्री कृष्ण की कृपा दिलाने वाला है। और कहते हैं कृपा जब तक नहीं मिलती जब तक राधा रानी हमारे पर अपनी कृपा नहीं बरसाती। बोलो हरे कृष्णा। तो भगवान मुरली बजाते थे वृंदावन में, और राधा रानी कहां से आ जाती थी? बोलो जय जय श्री राधे। ये राधा रानी भगवान की आह्लादनी शक्ति। भगवान इनको प्रसन्न करने के लिए मुरली बजाते हैं, और मुरली उसी को सुनाई आती है भैया जिसके हृदय में स्थिरता हो, शांति हो, शुद्धि हो। नहीं तो आजकल लोगों के पास समय नहीं है विशेष रूप से धर्म के लिए। बोलो हरे कृष्णा।
कितना आप फोन करके बताते रहो, व्हाट्सएप पे बताते रहो कि भाई ऐसे ऐसे प्रोग्राम होगा, भंडारा होगा। बोलो हरि बोल। सारी गलियों में सुबह ढोल बजाकर घूमते रहो, फिर भी लोग बोलते पता नहीं क्या है। कोई हीरो हीरोइन अगर हमारे चौराहे पे आ जाए तो किसी को बताने की आवश्यकता। विनाश काले विपरीत। भगवान की भक्ति में ना अहंकार चलता है, ना घमंड चलता है। भगवान की भक्ति में समर्पण चलता है, त्याग चलता है। जितना समर्पण, जितना त्याग हमारे अंदर होगा, जितना नम्रता हमारे अंदर होगी, उतना ही ठाकुर जी क्या करेंगे। ये हाथ ठाकुर जी की सेवा के लिए, ये हाथ काय के लिए। अगर इससे ठाकुर जी की सेवा नहीं हुई तो ठाकुर जी अगले जन्म में इन दोनों हाथों को भी पैर बना देंगे। फिर दो की जगह हमारे कितने पैर हो जाएंगे, फिर हमें चौपाया कहने जाने। इसलिए अगर हमें उस दोष से बचना है तो हमें प्रेम से इन हाथों को ठाकुर जी की सेवा में लगाना। भगवान ने हमें नेत्र दिए थे अपने दर्शन करने को, लेकिन अगर हमारे पास दर्शन करने का समय नहीं है, ठाकुर जी के पास जाने का समय नहीं है, तो भैया कौन आपके सामने जगन्नाथ जी बड़ी बड़ी आंखों को लेकर आ गए। हरे कृष्णा। की बहुत कथा आती है। बोलो हरे कृष्णा। कार्तिक मास की बहुत पवित्र कथा आती है कि एक बार एक शिकारी ने एक हिरण के पीछा किया। देव योग से वो हिरण पूर्व जन्मों में एक ऋषि था, लेकिन किसी कारण से, जैसे मैंने बताया कि जो लोग अपने हाथों को हरि की सेवा में नहीं लगाते तो अगला जन्म कैसा मिलता है उन्हें। इस ऋषि को भी किसी कारण से, उस ऋषि को किसी कारण से हिरण बनना पड़ गया और इस हिरण के पीछे एक शिकारी पड़ गया। उस शिकारी ने अपने तीर के ऊपर तीक्ष्ण जहर लगाया हुआ था, विष लगाया था, और हिरण के पीछे पीछे भागते भागते जैसे ही उसने तीर छोड़ा, हिरण तो बच गया, लेकिन वो तीर एक हरे भरे पेड़ की जड़ में जाकर लग गया और उसके जहर ने धीरे धीरे विस्तार करना आरंभ कर दिया और उस जड़ से जहर होता होता पत्ते पत्ते तक पहुंच गया। पत्ते सूख गए, फल सूख गए। कुछ दिनों बाद उस पे पतझड़ आने लगे, सारे पक्षी उस पेड़ के उड़कर कहीं और चले गए, लेकिन एक तोता उसी के ऊपर बैठा रह गया। जब उस पेड़ के ऊपर कुछ हरियाली नहीं थी, कोई फल नहीं था, तो तोता भी कमजोर हो गया। चारों तरफ उस तोते की चर्चा होने लगी कि सारे पक्षी उस वृक्ष का साथ छोड़ गए, तू क्यों नहीं जाता। उसने कहा कि देखो भैया, जब मैं छोटा सा था, अंडे के अंदर था, तब इस वृक्ष ने मुझे आश्रय दिया था। जाड़ा गर्मी बरसात से अपने पत्तों से ये मेरी रक्षा करता था। ये मेरा सच्चा मित्र है। अगर आज इसके ऊपर विपत्ति आ गई है तो मैं इसका साथ छोड़ने वाला। उस तोते की ख्याति जब देवताओं के देवलोक तक पहुंची तो देवराज इंद्र वेश बदलकर कार्तिक के महीने में उस तोते के पास आए। बोले भैया, तू क्यों मूर्ख है, इस पेड़ को छोड़कर किसी हरे भरे पेड़ पर जाना। ताकि देखो ऋषि, इस पेड़ ने मेरे सुख दुख में मेरा साथ निभाया है। मैं मर जाऊंगा लेकिन इसका साथ। तब देवराज इंद्र ने अपना रूप दिखाया कि तोते में तेरी मित्रता धर्म देखकर बड़ा प्रसन्न हूं, क्या चाहता है। बोले इस पेड़ को दोबारा क्या कर दो, हरा भरा कर दो। उसी दिन से वो पेड़ क्या हो गया, हरा भरा हो गया। बोलो हरे कृष्ण।
आप कहीं भी छुप के भी सेवा करते ना, ठाकुर जी की करो या कैसे करो, हरि भक्तों की सेवा करो, कहीं संकीर्तन सेवा करो, किसी के जीवन का उद्धार का कार्य करो और उसका पुण्य आपको जरूर। अगर आप किसी का दुख में साथ दोगे तो भगवान आपका दुख भी क्या करेगा, दूर करेगा। देखो भैया, भगवान की भक्ति में ज्यादा अपनी बुद्धि नहीं लगानी चाहिए। भगवान की भक्ति में तो बुद्धू होके जाना चाहिए कि हमें कुछ भी नहीं आता, और संसार में बुद्धिमान बन के रहो, मंदिर में बुद्धू बन के रहो। मंदिर में आते भैया पंडित जी के, आचार्य जी के चरण पकड़ लो, बोले महाराज हमारा मार्गदर्शन करो। आध्यात्मिक ज्ञान ही हमारी 80 लाख योनियों से उद्धार करके 4 लाख मनुष्य की योनि से हमें भगवान के धाम पहुंचाता है। और कार्तिक का महीना भगवान की भक्ति के लिए श्रेष्ठ बताया गया है, दान के लिए श्रेष्ठ बताया गया। इस महीने में भगवान ने दामोदर लीला करी, इस महीने भगवान ने गोवर्धन लीला करी, इस महीने भगवान ने गोपाल लीला करी, गोपाष्टमी लीला करी, इस महीने भगवान ने रावण के ऊपर विजय प्राप्त करी। इस महीने में बहुत सारे हमारे संतों महात्माओं की पुण्य तिथियां थी। अर्थात जो कार्तिक का महीना है ये भगवान की दिव्य लीलाओं से परिपूर्ण है। इसलिए इस एक महीने का भक्त लोग तीव्रता से प्रतीक्षा करते हैं। अभी तो कोरोना था, नहीं तो हमारे वृंदावन के अंदर जरा भी जगह नहीं मिलती है। एक हमारे राधानाथ महाराज जी बॉम्बे गिरगांव चौपाटी से, उनके साथ 6000 भक्त आते, 6000 भक्त आते हैं बॉम्बे के अंदर, बॉम्बे से वृंदावन के अंदर। फिर यहाँ से वो ऋषिकेश, हरिद्वार इत्यादि विचरण करते हुए जाते हैं और भगवान का नाम संकीर्तन होता है। तन का, मन का, धन का दान होता है, और यही तन का, मन का, धन का दान हमारे परिवार के लिए क्या करता है, उद्धार का कारण। कहते हैं कार्तिक का महीना, भगवान बोलते ना कार्तिक समो मासो ना कीर्तन समो युगम ना वेद सदृशम शास्त्रम ना तीर्थम गंगा सम। ये ऋषि मुनियों, कार्तिक के समान तो कोई मुझे दूसरा महीना भाता नहीं है। सतयुग चारों युग में श्रेष्ठ है, और गंगा का तो कहना ही किया है। तो हरे कृष्णा, कितनी बार हमने गंगा स्नान किया होगा? बोलिए, हम में से ऐसे अनेक लोग हैं जिन्होंने बहुत बार गंगा का स्नान किया होगा, लेकिन गंगा से कभी शिक्षा प्राप्त नहीं करी। गंगा को हम क्या देते हैं भैया? बोलो, उसी का जल लेते हैं और उसी में हम गंगा को देके क्या है? बोले बहुत कुछ दिया ना महाराज जी, अपने शरीर का मेल लेके आए, घर का कूड़ा भर के ले गए थैलियों में, सिराने के बाद वो सब किसको दे के आए? गंगा जी को दे गए। गंगा आपको परम पवित्र करती है, वो ये नहीं देखती कि आप प्रेम वाले हो। भाई थोड़ा सा जरा हमारा सुबह को लगा लो है, आ जाओ जी, सुरेश जी का स्वागत है। थोड़ा थोड़ा अपना मास्क लगा लो है, ये तो कल कहेंगे कि देव साहब जी वैसे बड़े ज्ञानी बनते हैं, कोरोना फैला रहे हैं। बोलो हरे कृष्ण। आया जी बैठो, जब भी फोटो वाले आते हैं, ये हरिबोल, जब भी फोटो वाले को भी परेशानी हो रहा है सीधे करवाते ऐसे करके। बोलो हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा, कृष्णा कृष्णा, हरे हरे, हरे हरे, हरे राम, हरे राम, हरे राम, हरे राम, राम राम, राम राम, हरे हरे। हरे हरे। आइएगा एक भजन।
और जरा थोड़ा सा नाचेंगे भी है। एक फोटो जाएगा मनोहरी संजय जैसी। अरे मोहे पल 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 हाथ उठा के खड़े भी हो सकते। बोलो हरि बोलो। पल पल हर पल हर पल हर पल 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 आवे छोड़ी तेरा भरसा पल पल आवे
बोलो जय जय श्री राधे। बोलो कार्तिक मास की निताय गौर प्रेमानंदे गौर हरि। मोहे पल पल आवे याद किशोरी तेरा। इस कार्तिक के महीने में हम लोग एकत्र हैं इस पवित्र मंदिर पर। ध्यान रखना भैया, मंदिर बहुत सारे एमडीए में, लेकिन जो इस मंदिर की रौनक और शोभा है, आप देख रहे हो नया फर्श बन गया, सारा सौंदर्यकरण हो गया। आप लोगों ने सहयोग दिया, कुछ अन्य लोग भी सहयोग दीजिए, और थोड़ा सा काम बाकी है। बोलो हरे कृष्ण। मंदिर की शोभा भक्तों से बढ़ती है, और हम ज्यादा भैया लोगों को इन्विटेशन नहीं दे, लेकिन हम कहते थे भक्ति करो, वो कहते थे एकादशी का व्रत करो। ये कोरोना से तो पहले ही होता है।
अपने जीवन से ना निकाल दो, हाँ डाल दो। सकारात्मक होना चाहिए आपको। किसी काम को ये नहीं कहो कि विशेष रूप से भगवान का काम तो ये बोलो ही मत कि हम नहीं कर पाएंगे। का सामर्थ्य प्रदान कीजिए। घर हर महीने कार्यक्रम होना। हमारे बीच में 4-5 लोग यहाँ हैं, मोना अग्रवाल जी हैं संबलेट्टू परिवार से। इन लोगों के यहाँ महीने में एक प्रोग्राम हो जाता है, हर महीने। और यहाँ कुछ ऐसे लोग हैं जिनके यहाँ साल में एक बार भी, और कुछ तो ऐसे पूरा जीवन। बोलो हुआ ही नहीं। बोलो हरे कृष्णा। दे राजन हे को महान गुण अस्ति, कीर्तना कृष्ण देवस्या मुक्त संगम परम ब्रजे। राजा परीक्षित से सुखदेव महाराज बोलते हैं कि हे राजा परीक्षित, ये कलयुग दोषों का घर है। जिनकी सेवा के लिए आप भगवान का कथा कीर्तन छोड़ते हो, जिस परिवार के जिन मित्रों सेवा को त्याग देते हो, वही सारे लोग एक दिन आपके लिए क्या बन जाते हैं? अग्नि की तरह आपको जलाने वाले बन जाते हैं। बोलो हरे कृष्ण। की थी भाई अपने बच्चों के लिए, लेकिन बच्चे तो झगड़ने लगे प्रॉपर्टी के चक्कर। और माता पिता कोई दोष देने लगे, उस भाई को इतना दे दिया, उस बहन को इतना दे दिया, मुझे कम दे दिया। बोलो हरे कृष्ण। संस्कारी बालक हो तो ठीक है, माता पिता जो दे दोगे प्रसाद समझ के रख लूंगा। हरि बोल। क्योंकि संतोषी को पता होता है मेरे साथ कुछ भी जाना कम मिलेगा। अच्छा थोड़ा सा ना पीछे पीछे हो जाएगी। क्षमा बहन जी जरा कुर्सी इधर कर लेंगे तो पीछे बैठ जाए कुछ लोग, या इसको दरी के पीछे डाल लीजिए, क्योंकि बाहर लोग बहुत सारे खड़े हो गए। बहुत नहीं, आपके पीछे वो बैठ गई ना, वो फिर आपके पीछे बैठेंगे। इसको साइड में लगा लीजिए। हाँ कोई बात नहीं, बहुत दूर तक आवाज जाएगी। बोलो हरे कृष्णा। पीछे को डाल लीजिए, सबसे पीछे। थोड़ा थोड़ा पीछे हो जाइए आप लोग, थोड़ा थोड़ा पीछे हो जाइए, ऐसे जहां बैठे सब लोग। बहुत बढ़िया। बोलो हरे कृष्णा। देखो मंदिर में सबको बैठने का अधिकार है। और थोड़ा पीछे हो जाएंगे। हाँ थोड़ा थोड़ा पीछे हो जाएंगे तो ये लोग सब आ जाएंगे। बोलो जय जय श्री राधे। तुम हाथ उठा के बोली हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। भैया जैसा खाओगे आज अन्न मिलेगा आपको भगवान के महाप्रसाद रूपी जगन्नाथ जी के 56 भोग वाला। कैसा अन्न मिलेगा आपको आज? तो इसे खाने से मन क्या हो जाएगा? पवित्र हो जाएगा। और पवित्र मन ही आपकी मुक्ति का आधार है। जब तक मन चंगा नहीं होगा, बोलो कठोती में गंगा नहीं होगी। बोलो हरे कृष्णा। गौर हरि बोल। हरे श्याम सुंदर अब तो हम भक्त तुम्हारे बन गए।
हम तुम्हारे बन गए, हम तुम्हारे बन गए, श्याम सुंदरी हमरे को तुम्हारे बन गए, श्याम सुंदरी हमरे तुम्हारे बन गए। जब ये दिल दुनिया का था, दुश्मन हजारों जब ये दिल दुनिया का था, दुश्मन हजारों कोई कर भी ये दिल दुनिया को ना देता। ये दिल देना तो भगवान के भक्तों को दोहरी हो, ये संसार के लोग को आपको दिल के टुकड़े टुकड़े कर देंगे, क्योंकि संसार के लोगों का जो आदत है धोखा देने की, बोलो हरि को। इसके दिल बचा के रखिए, दिल में भगवान को रखिए, हरि को। जब ये दुनिया का था, दुश्मन जब ये दिल तुमको दिया, सब तुम्हारे जब ये दिल तुमको जब ये दिल तुमको दिया, सब तुम्हारे तुम हमारे बन गए, हम तुम्हारे बन गए, आसान है, तुम हमारे बन गए हम तुम्हारे। अरे ताली बजाने का मतलब क्या कि भगवान हमारे हाथों से अच्छे कार्य हो, और हरि बोल। मैं क्यों जाऊं मथुरा काशी, मैं क्यों जाऊं मथुरा काशी, मेरे दिल में जब से हो दिल में बसे, जब से हो दिल में बसे,
प्लीज ताली बजाइए, हाथ उठाइए और गाइएगा। हरि राम बीच बीच में मत होते रहे, वो भी सांस लेगा बीच में। ताली बजाई फिर गाइएगा सब लोग। हरि राम हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। बोलो जय जय श्री राम। अब ताली बजाने में संकोच करे मैं कहा नहीं पाया पप्पू माता की उम्र है, कोई भाग नहीं की, लेकिन आपके प्रेम के लिए ये भाग है। बोलो हरे कृष्णा। ये सारा काम सामूहिक होता है, किसी एक का भैया, इस भूल में मत रहे। मैं भगवान फिर भी अपना ठीक है। हम अगर परिस्थिति से डर के भागेंगे तो हम कुछ बीच में हमारे भक्त लोग 2 रात लगातार जागे। मंडल में एक बिटिया आती थी पहले, तनु शर्मा, उसकी विवाह तो उसमें पूरी रात भर हरि के भजन गाए। एक भक्त है हमारे प्रधानाचार्य गवर्नमेंट कॉलेज, उनकी इच्छा थी गुरु जी मैंने बहुत सारे जागरण देखे, बालाजी का जागरण देखा, माता का जागरण देखा, लेकिन मैं हरि जागरण कराना चाहता हूँ, हो सकता है क्या? और हुआ भैया उनके यहाँ 26 की रात को देवउठान एकादशी की रात। पुराणों में लिखा है कि इस कार्तिक महीने की सेवा करने से, हरि सेवा करने से आपके पितरों को भी तृप्ति मिलती है। विष्णु व्रत करो नित्यम यत तिष्ठति पूजितः गृहे तत्र वै। अगर इस कार्तिक मास की विधि विधान से पूजन करोगे, भक्तों का संग करोगे, गीता पढ़ोगे, भागवत पढ़ोगे, हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन करोगे, दान दोगे, तो आपके घर में आए हुए प्रेत
पिशाच इत्यादि जो बुरी बलाएं हवा है वो भी सब आपका घर छोड़कर भाग जाती है। ये विष्णु प्रिय कार्य है, समस्त पातकों का नाशक है, सत्पुत्र तथा धन धान्य वृद्धि कारक है। कार्तिक व्रत का नियम पूर्वक पालन करने से चतुर्मुख ब्रह्मा भी इसके पुण्य के बारे में कहने में समर्थ नहीं। 33 करोड़ देवी देवता स्वयं आपकी प्रभात फेरी देखने आते हैं। जहां पर गंगा जी होती है, यमुना होती है, सरस्वती होती है, वहां संतों का वास रहता है। और मैं परसों से लोगों से बोल रहा हूं कि गंगा के स्नान पर तो रोक लगा दी है प्रशासन ने, लेकिन हरि नाम की इस गंगा में आप क्या कर सकते हो? डुबकी लगा सकते हो। इसमें कोई आपको रोकने वाला, और ये गंगा भी शुद्ध है क्योंकि आपके मुंह से निकलेगी। भगवान का नाम इस कली काल में परम कल्याणकारी है, इसलिए इस नाम से कभी दिल नहीं चुराना। समझते हो? इस कली काल का ये हाल हो गया है कि कोई सामने से अगर भक्त आ रहा होता है तिलक वाला है, या कोई साधु आ रहा होता है, तो लोग जल्दी से अपनी नजरें क्या कर लेते हैं, उधर से बचा लेते हैं कि कहीं कुछ ऐसा ना हो जाए। जय हो कौशिक जी की, हरे कृष्ण। बोलो हरे कृष्ण। कहीं ऐसा ना हो कि दो चार धर्म की बातें ना सुननी पड़ जाए। देखो भैया, जो भी आप भगवान के नाम का पवित्र दान करते हो वो सीधा ठाकुर जी के चरणों में जाता है। इस महीने अन्नदान का महत्व क्यों है? कुरुम पुराण, पद्म पुराण, नरसिंह पुराण, भविष्य पुराण में वर्णन आता है कि जो आप भंडारे का दान देते हो उस दान के साथ हमारे पाप भी जाते हैं। लेकिन जैसे ही भंडारा बनना शुरू होता, जैसे ठाकुर जी को भोग लगता है, वो पाप पुण्य बनकर सब खाने वालों के अंदर भी पहुंच, यानी कि भंडारा दान करने वाले के भी पाप कट गए और खाने वाले के भी पुण्य बढ़ गए। इसलिए इस भंडारों में हमें दिल खोल के करना है। अपने एक बात देखिए ना, बोलो इस क्या या जो लोग प्रभात फेरियों में थे, बोलिए, बिन मांगे मोती मिले और मांगे मिले ना। जब बिना मांगे सारा काम हो रहा है तो फिर अरे मेरा आपकी कृपा से सब काम में हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम में हो रहा है। करते वक्त कन्हैया मेरा काम हो रहा है, करते वक्त कन्हैया मेरा। सबको ताली बजाओ। 7 बजे
सामने डॉक्टर शर्मा जी भी है और क्षमा माता जी बैठी है। उन्होंने कहा प्रभु जी अगर भंडारे की व्यवस्था ना हो पाए तो हमारे मंदिर में आके कर देना, सारी व्यवस्था मिलेगी। बोलो हरे कृष्ण। भगवान ने कहा चलो यही होगा, तो उन्होंने यहाँ भी आके सहयोग करा। बोलो हरे कृष्ण। तो जब उनके मंदिर में कार्यक्रम हो तो आपको भी क्या करना चाहिए, वहां जाकर एक दूसरे से काम चलता है। हरि बोल, हरि बोल बजाएगा। हमारी के बिना ही मेरा है, मेरी नाव चल रही बिना है, मेरी नाव जमाना जमाना दिल में मिल रहा लगभग 20 साल पुराना जुड़ा हुआ है। चलिएगा भाई।
श्री राधे हरि को प्रेम से ताली बजाते हो। तुम साथ हो जो मेरे इस चीज की कमी है, तुम साथ हो जो मेरे किसी और चीज की तेरी दया से प्यारे, तेरी दया से प्यारे, हर तेरी अंतिम लाइन है सबका, ये ताली बजाते हैं। तूफाने आंधियों में तूने मुझको थामा, तूफाने आंधियों में तूने मुझको थामा, कृष्ण बन के आए अब मैं बना सुदामा, कृष्ण बन के आए भगवान को प्राप्त करना है, भगवान की कृपा को लेना है तो अपने को सुदामा मानना होगा। जो मेरे पास धन है, जो मेरे पास रूप है, जो मेरे पास पद है, जो मेरे पास प्रतिष्ठा है, उसको भगवान के दरबार में, भगवान के मंदिर में नहीं दिखानी है। भगवान के सामने तो गृणादपि सुखी चेना तरोरी सहिष्णुना मानी न मान देना कीर्तनीय सदा हरि। तूफाने आंधियों में तूने ही मुझको थामा, तूफाने आंधियों में तूने ही मुझको थामा, कृष्ण बन के आए अब मैं बना सुदामा, तेरा करम ये तेरा करम ये सारी गोपियों ने एक दिन इकट्ठा होकर भगवान के हाथ से बांसुरी छीन के यमुना में डाल। हरे कृष्णा। कहाँ डाल दी? बोलो।
यमुना के अंदर। बोलो हरि कृष्ण। कितने छेद है? 7। ये 7 छेद कौन से भैया? काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, 5 तो ये है। मैं, 7वां है मेरा। तो फिर क्या रह जाता? बांसुरी ने कहा कि मुझे क्यों फेंका है? बोले तुम्हारे पास नहीं बैठा थे, तुम अड़ी रहती हो। हरे कृष्णा। थोड़ी चली रहती है। क्या हो तेरी बांसुरिया को मेरा बांसुरिया को मेरा बांसुरिया को मेरा पति अपनाए। बांसुरिया को मेरा पति अपनाए। सारी रात मुझको चैन
हरे राम हरे राम हरे राम। हरे राम। 4 से 7 होना था, 7 बजे, इसलिए ज्यादा। ठीक है, 8:15 तक कार्यक्रम चलाएंगे और सब लोग भरपेट प्रसाद लेकर। अग्रवाल जी, अजय अग्रवाल जी से विनती है कि वो अपनी तैयारी कर लें। बोलो हरे कृष्ण। टेबल के पीछे लग जाएगी कुर्सी बात। बोलो हरे कृष्ण। देखिए भैया, कुर्सी पर टेबल पर केवल वो लोग खाएंगे जिनको नीचे बैठने में तकलीफ है, अर्थात सारे जवान लोग, जो सारे युवा लोग हैं, वो नीचे बैठ के खाएंगे और उसके ऊपर बैठकर अपना नया परिचय। बोलो हरे कृष्णा। कभी देखने में हमें कोई युवा लगे कुर्सी पर बैठा हो और अंदर से वो क्या हो, तो केवल उन लोगों को, अपने सीनियर सिटीजन्स को जगह देनी है। बोलो हरे कृष्णा। निताई गौर प्रेमानंदे। देखा जब नजारा दरबार में कन्हैया, देखा दुनिया हुई दीवानी प्यार में कन्हैया, दुनिया हुई दीवानी प्यार में कन्हैया। अरे दुनिया करोना करोना करके परेशान है और हमारे शिव मंदिर के आनंद की खान है। कभी मांगते हो चाहा तुम, कभी करते हो तुम सोना, कभी मारते हो दारू, कभी मारते हो गोरा, कभी करते हो चाहा तुम, कभी करते हो दारू, दुनिया चलाते हैं दुनिया चलाते हैं, दुनिया चलाते से कभी बड़ा खिलौना, दुनिया चलाते से कभी बड़ा खिलौना।
बोलिए तुमने सबको तुमने सबको किसान से कन्हैया दुनिया हुई दीवानी मेरे प्यार में कन्हैया दुनिया हुई दीवानी मेरे प्यार में कन्हैया जय हो बस गया है मोहन तेरा नजारा आंखों में बस गया है मोहन तेरा नजारा जिसने भी तुमको देखा हो गया बस तुम्हारा जैसे ऐसी लगन तेरे ऐसी लगन तेरे हर सजनियों कन्हैया तेरी कटारी आगे तेरी कैसे बचे बिहारी जीत में पंजाब है तुम जीत में पंजाब है हमें हार में करी आत्मा परमात्मा का लुका छुपी का खेल चलता है तो हरे कृष्णा अरे खाली पड़ी सी भेज दो प्रेम जी को बोलो हरे कृष्णा भैया आत्मा परमात्मा के लुका छुपी का खेल चलता है और अंत में परमात्मा चुपके से आत्मा को और उनका नाम रख दिया गया छलिया क्या रख दिया गया हरि मन बस गयो हरि बस गयो हरि बोल ताली बजा लो भाई बस पूरा भजन गा लीजिए ताली बजा के बेड़ा पार हो जाए सारे शास्त्र पढ़ने के बाद सारी कथाएं सुनने के बाद बस यही निष्कर्ष निकला कि हमारे दिल में कौन होना चाहिए बोलो जब से सांवरे सलोने का पकड़ा हाथ मेरी हो गई हाँ जब से सांवरे ने पकड़ा मेरा हाथ कब पकड़ेगा नीचे रखे रहोगे तब ये हाथ ऊपर उठाओगे तब पकड़ेगा बोलो हरि बोल अरे जब से सांवरे ने जब से सांवरे
हाथ पकड़वाने को कह रहा हूँ ठाकुर जी से, बोलो हरे कृष्णा। लेकिन वास्तव में मन में किसे बसाना है? हरि मन बस गयो, पूरे के चक्कर में सब लोग लटके में 99 के पैर, किसी का पूरा नहीं हो पाता। बोला जाए थे श्री ये पूरा करेंगे आरती के बाद। बोलो हरे कृष्णा। जब सब लोग नाचेंगे हरि बोल। अरे भी आरती के बाद बोलेंगे, कहते हैं जब सब नाचेंगे हरि बोल। हरि मन में बस गयो नाद की जीवन शरण पड़ा सब चक्कर बंद कर सेवा करेंगे, हरि नाम को मन में रखेंगे, हरि नाम को मन में रखेंगे। चक्कर बंद कर सेवा करेंगे, हरि नाम को मन में रखेंगे, हरि नाम को मन में करूँगा
ताली बजाइए प्रेम से। तेरी मंजूरी करना, आज तेरी मंजूरी करना, खुदावंद से दूर न करना, आज मेरी मंजूरी करना, खुदावंद से दूर न करना, खुदावंद से मन में देखिलो कार्यक्रम को यही विश्राम दे रहे हैं। नहीं, आज समय नहीं, आज हम ही नहीं गा रहे हैं। बोलो हरे कृष्णा। दिन के भजन हमें सुनने थे यार। उसमें से एक हमारे महेश जी भी हैं जो पहले एमडीए में सर्विस करते थे, बहुत सुंदर उनका कंठ है।